मोदी जी, आपके गांधी जी कहा करते थे कोई एक थप्पड़ मारे हम दूसरा गाल आगे बढ़ाएंगे, और हमारा उसूल है कोई एक कदम आगे बढ़ाए हम 2 कदम बढ़कर गले लगाते हैं। हम रिवायत पर कायम है। आपने कभी गांधी जी को सीरियस ही नहीं लिया। बकवास बंद कर और सच सच बता, गांधी के बारे में तू क्या जानता है? राष्ट्रपिता है हमारे। हम तो पहले ही कह चुके हैं, आइए माजी भुलाकर आगे बढ़ें, साथ चलें, खित्ते में अमन लाएं, खुशहाली के नगमे गाएं। ग्रैंड डायलॉग के लिए आर्मी चीफ के एक बयान ने पूरे खित्ते की पावर पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। तालिबान कहता है कि पाकिस्तान ने जितनी भी जंगें इंडिया के साथ लड़ी है सारे के सारे हारे हैं। अब आप बताओ सच क्या है? मैं सच बताऊं तो बिल्कुल हारी हैं सारी की सारी। Congratulations. ये जर्नैलों ने हमें अपने पीछे लगाया हुआ है, सारा कुछ खा गए लूट के, सारा कुछ देते रहे हैं कि आज हम जंग जीते थे पूरा पाकिस्तान। तो भाई हमें कौमी तराने के पीछे लगाया हुआ है, खुद खजाना खा रहे हैं सारे। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। ये पाकिस्तान की ज़ीरे क़यादत है जो अमन की बात करती है, लेकिन अगर जंग के बादल मंडलाने लगे तब भी हम जहाज तो गिराते हैं मगर चाय भी जरूर पिलाते हैं। पायलट गिराया था। हाँ जी, अभिनंदन। पाकिस्तान ने नहीं गिराया, किसने गिराया? लंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो 4 जंगे तालिबान बार बार ताने देते, जाओ तुम लोग 4 जंगे इंडिया से हार गए, जाओ तुम लोग 4 जंगे, ये बार बार हमारा मजाक क्यों बनाता है इंटरनेशनल मीडिया पे? बात तो सही है। टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था, और शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, अभिनंदन को इसको भेजो वापस भारत, वरना 9 बजे रात को भारत अटैक कर देगा। सादिक साहब ने जब ये कहा कि टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था, डरे हुए थे, ये इंप्रेशन दिया उन्होंने कि हमारी साइड, पाकिस्तानी साइड डरी हुई थी कि हिंदुस्तान हमला कर देगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी कि 9 बजे के करीब हिंदुस्तान की तरफ से हमला हो सकता है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी। अज़ादार कौमें जंग में मयार नहीं बदलती और अमन के लिए भी उसूल से पीछे नहीं हटती। मोदी सरकार मुज़ाकरात के लिए आमादा है, हम भी तैयार हैं, लेकिन याद रहे कश्मीर हमारी शहरगे हयात है। ये जिहाद करना तो हर मुसलमान को फर्ज है। इसके बदले में अल्लाह ताला तुझे जन्नत में 72 हूरें अता फरमाएगा। जज्बे से नहीं पेट भरता। जज्बा तो खत्म हो गया पाकिस्तान में वैसे ही आपी जी, ये हुक्मरान सियासतदान। ना खाओ ना, जज्बा खाओ, एटम बम बनाओ, घास खाओ। पाकिस्तान हर जंग जीता है, इंडिया से कोई जंग हारा ही नहीं है। कौन सी जंग हारा है? सारी जंगें हारे हैं। 1971 की हार गए, 65 की हार गए, कारगिल की हार गए। जनरल तालिबान का बोलता है। अच्छा, क्या बोलता है? वो यही कह रहे, कहते 4 जंगे आप उनसे हारे हो, हमें आगे बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हमारे कंट्रोल में रहो, रशिया के साथ बैठो ना बैठो, इंडिया के साथ। कहता हमारी मर्जी, अब अपनी मर्जी कर। भारत सरकार तो पहले भी यही चाहती थी कि पहले दोस्ती करें, मसले बाद में हल होते जाएंगे, लेकिन हमारा उसूल है पहले ये मसला हल हो फिर दोस्ती भी हो जाएगी। हम 1965 की जंग जीते, 1971 की जीते, कारगिल की कहते, फिर वही जो जर्नैल फौजी अफसरान अपनी किताबें शाया करते कहते हम तो बहुत बुरी तरह हारे थे, हम तो अपनी लाशें लेने भी नहीं गए थे। इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हद पार दरअंदाजी, कश्मीरियों पर मजालिम, तजारती और सरहदी बॉयकॉट, सख्त सिफारती बयानात, डिसइंफो लैब के इंकशाफात, पैटअप में हमारे खिलाफ साजिशें, क्या कुछ है जो आपने नहीं किया। लेकिन अमन के लिए हम बर्दाश्त के घूंट पीने को तैयार। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। लगते हैं ना कि एटम बम बनाएंगे, घास बात खाएंगे। सुने, ये जो है ना जितने हुक्मरान हैं सारा कुछ तो ये खा गए हैं।
तो हमने क्या आपके हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हाँ जी, वो तो समझ ले कि एटम बम छोड़ दिया ना, एटम बम छोड़ दिया ना, वो खा लेंगे इंशाल्लाह। देखा है कभी कैसा होता है? देखा तो नहीं है, वैसे फिल्मों में तो काफी देखा है, रियल में भी कभी ना कभी देख लेंगे। दुनिया को कहते हैं कि आटा नहीं, वो कहते हैं एटम बम खाओ, है ना तुम लोगों के पास। एटम बम खा लेंगे ना, जब आया टाइम तो एटम बम भी खा लेंगे, कभी ना कभी तो खाना पड़ेगा ना। वैसे तो लोग सब कुछ ही खा रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना घास खा लो, एटम बम बना लो, घास भी खा लेंगे, जब टाइम आया तो घास भी खाएंगे। ये बढ़िया था गुरु। लेकिन ये सब मसला कश्मीर के हतमी और देरपा हल से मशरूत है। कोई इस खामे ख्याली में ना रहे कि पाकिस्तान इससे सरफे नज़र कर सकता है। बात मकबूजा कश्मीर से शुरू होगी तभी आगे बढ़ेगी, वरना ये ताज़ा कोशिशें भी माजी का हिस्सा बन सकती हैं। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। 30 साल से भी पीछे, 30 साल से भी हम पीछे। इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हम थे। हमसे तो नाराज हैं, लेकिन इंडिया से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आपकी नजर में ऐसा क्या हुआ है कि दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त बन गए और हमें सेट असाइड कर दिया? इंडिया वालों ने उनको पार्क बना के दिए, अफगानिस्तान में हॉस्पिटल बना के दिए, उनको काफी कुछ ऐसा बना के दिया जो उनकी नजरों में इंडिया वाले ऊपर चले गए। हम पाकिस्तान वालों ने क्या बना के दिया है? कुछ भी नहीं बना के दिया, उल्टा उनके खिलाफ नारे लगाए को हवाई अड्डे दिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।